Assalamu alaikum everyone, this is Ahal Zamir. Go grab your tickets for Pravasi Junoon, which is coming out this Eid al-Azha. कहाँ रह गई है पलवशा? अभी तक नहीं पहुंची। मैंने मना भी किया था जाने के लिए। पता नहीं और कितनी देर लगाएगी। ऐसा सोच भी कैसे लिया गुफरान? मैंने अम्मी से बात करने की कोशिश की थी, वो बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तो आपने उसका ये हल निकाला है? तो फिर क्या करूं मैं? पलविशा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। यहाँ अम्मी तैयार नहीं है और वहां पे खाला ने तुम्हारी शादी किसी और के साथ फिक्स कर दी। आप जो मर्जी कहें गुफरान, लेकिन मैं अपने घर की इज्जत पर कभी आंच नहीं आने दे सकती। पलविशा प्लीज बात समझने की कोशिश करो। अभी हम सिर्फ निकाह करेंगे और रुखसती घर वालों की रजामंदी के बाद। और अगर वो ना माने तो हमारे रिश्ते का मुस्तकबिल क्या होगा? हम यूं छुप छुप कर मिलते रहेंगे या भाग जाएंगे? पलविशा, अगर तुम मेरा साथ दो ना तो हम सबको राजी कर लेंगे। इस लड़की की हिम्मत तो देखो, मेरी इजाजत के बगैर मेरी बच्ची को ले गई। इसको तो मैं समझती हूँ ना भी। हेलो, उस महारानी को समझा दो जल्दी घर आए। खुद तो आजाद हो ही गई है, ऊपर से मेरी बेटियों को भी बिगाड़ रही है। क्या हुआ? किससे कहूँ? किसकी बात कर रही हैं आप? अरे तुम्हारी चहीती के सिवा और कौन होगा जिसे जिद में हर वो काम करना है जो मुझे पसंद नहीं। अब क्या हुआ? वो पलवशा को मेरी इजाजत के बगैर ले गई है। अरे खुद तो जाने से पहले बताना या पूछना गवारा नहीं करती, ऊपर से मेरी बच्चियों को भी यही सिखा रही है वो। अच्छा चले, मैं बात करता हूँ, आप फिक्र ना करें। वहाज उसे अपने अल्फाज में समझा दो। उसकी वापसी पर पहले ही दुनिया वालों की बहुत बातें सुन चुकी हूँ मैं, अब मजीद नहीं सह सकती। जी ठीक है, मैं करता हूँ आपसे बात। महारानी साहिबा। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ गुफरान कि अपने दिल की खुशी के खातिर अपने घर की इज्जत को कुर्बान कर दूं। पलविशा, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी इज्जत पर हुफ नहीं आने दूंगा। अपने घर की इज्जत बीच चौराहे में लाकर आपका ये दावा करना बनता नहीं गुफरान। अपने खानदान की इज्जत की खातिर ऐसी 100 मोहब्बतें कुर्बान। पलविशा मेरी बात तो सुनो, थोड़ी देर बैठो तो सही। सोचने और कहने को कुछ बाकी नहीं रहा गुफरान। मैं तो हैरान हो रही हूँ ये सोचकर कि आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया। अच्छा बाबा, पर नाराजगी तो खत्म करो, बैठो थोड़ी देर। नहीं, मेरा आप ही मेरा वेट कर रही होंगी, मुझे जाना होगा। प्लीज थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर मैं तुम्हें खुद ड्रॉप कर दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। हेलो जी वहाज। सुनो, तुम्हें क्या जरूरत है पलवशा को साथ ले जाने की? तुम हमेशा वो काम क्यों करती हो जिसमें अम्मी को गुस्सा आता है यार? वहाज, तुम हमेशा उनको नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करती है? वो बड़ी है तुमसे, तुम उनकी इज्जत किया करो यार। वहाज, मैंने किया क्या? आप पहले मुझे ये तो बताएं। हाँ, कुछ नहीं किया तुमने, मैंने किया सब कुछ। मैं पागल हूँ। तुम घर आओ फिर बात करते हैं। यार तुम जिद क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ बाइक पे। गुफरान, अगर वहाज भाई ने मुझे आपके साथ बाइक पे बैठे देख लिया ना तो अलग प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें रक्षा करवा देता हूँ। मैं कर लूंगी रक्षा, आप रहने दे, बच्ची नहीं हूँ। अच्छा मेरे पीछे मत आए प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम गुफरान भाई। गुफरान भाई अगर पलवश आपके साथ है तो प्लीज उससे मेरी फौरन बात करवाएं। परविशा तो अपने घर पे जा चुकी है, मेरे ख्याल से वो अब तक तो घर पहुंचने वाली होगी। क्या मतलब है? मैं कब से गेट के बाहर उसका इंतजार कर रही हूँ, वो अब तक नहीं पहुंची। मैंने उसे कहा भी था कि मैं तुम्हें घर पे छोड़ आता हूँ, लेकिन वो मानी नहीं। देखो मेरा उसे यहाँ से गए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। फिर कहाँ रह गई वो? अभी तक तो उसे यहाँ पर आ जाना चाहिए था। हो सकता है वो घर जा चुकी हो। तुम एक काम करो, घर पे फोन करके मालूम करो। मैं घर कॉल नहीं कर सकती, सब खामखा परेशान हो जाएंगे। मैं कुछ देर और इंतजार करती हूँ यहाँ पर, शायद आ जाए। मुझे जैसे कुछ पता चलता है मैं तुम्हें फोन करके बताता हूँ, ठीक है? ठीक है। खुदा हाफिज़। भाई क्या हुआ? पता नहीं भाजी क्या हुआ है, देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ। वैसे तो काफी देर हो जाएगी। भाई कितनी देर लगेगी? कुछ वक्त लगेगा भाजी। जल्दी करें, मुझे ऑलरेडी लेट हो गया है। या अल्लाह, मेरा अभी परेशान हो रही होंगी, मैं खामखा इतनी देर बैठ गई। अभी तक आई नहीं, पता नहीं कहाँ रह गई ये लड़कियां। अब तक तो आ जाना चाहिए था। अरे बाजार चली गई होंगी, तुम तो यूं ही परेशान होती रहती हो। क्या पहली दफा घर से बाहर निकली हैं क्या? खाला अम्मा, पहले के और अब के हालात बदल गए हैं। अब मैं मिरहा पर जरा भी एतबार नहीं कर सकती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। लो घंटी बज गई, आ गई ना। तुम तो यूं ही परेशान होती रहती हो। यूं ही नहीं होती खाला अम्मा, आपकी बेटियां होती ना तब आपको एहसास होता इस बात का। कीला, कभी कभी तो तू ऐसी बात कर देती, कलेजा मोल के रख देती है। अच्छा ज्यादा जज्बाती ना हो, दरवाजा खोले जाकर कलेजा नोच देती है। जरा जरा सी बात पे जज्बाती हो जाती है, बातें करती रहती है। यार दरवाजा खोल। अरे बहाज, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं भी तुम्हें फोन ही करने वाली थी। क्या हुआ अम्मी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? सब खैरियत? अरे ये लड़कियां पता नहीं कहाँ चली गई हैं। ये आज पता नहीं कौन सा नया गुल खिलाने वाली हैं। अल्लाह ना करे अम्मी, ऐसी बातें तो मत करें। तुम नहीं जानते बहाज, बहाज तुम कुछ नहीं जानते। मुझे तो लगता है कोई अनहोनी होने वाली है। जाओ वहां जाकर लड़कियों का पता करो, जाओ। खाला अम्मा, आप अम्मी को पानी पिलाएं। अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं देख कर आता हूँ, रिलैक्स करें। जल्दी जाओ। ये अल्लाह, कहाँ रह गई ये लड़कियां? अस्सलाम वालेकुम बीबी जी, गाड़ी तैयार है। एसी ऑन करो, आ रही हूँ। साबरा, साबरा, मेरा पर्स लेकर आओ अंदर से। भाई बहुत देर हो गई है, मैं कब तक बैठी रहूंगी रिक्शे में? भाजी इंजन में थोड़ी खराबी हो रही है, मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। तो क्या तब तक मैं यहीं बैठी रहूंगी? आप दूसरा रिक्शा कर लीजिए।
भाई मैं यहीं बैठ जाती हूँ, आप ले आएंगे रक्षा दूसरा? अच्छा मैं देख। अल्लाह, मेरा अभी कितनी फिक्रमंद हो रही होंगी, और अभी तो अम्मी ने पता नहीं कितना सुनाना है मुझे। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे जल्दी घर पहुंचा दे। अरे परेशान मत हो, ले ये पानी पी ले। अरे खालामा, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। शाम होने को आई है, कहाँ रह गई हैं ये लड़कियां, क्यों नहीं आई अभी तक? अरे खैर की बात कर, अल्लाह उन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अरे उस्मा, देख दरवाजे पर कौन है? आ गई मेरा, आ गई। या अल्लाह, शुक्र है तेरा। अरे मिरा, इतनी देर लगा दी तूने। सॉरी खालाम्मा, मुझे जॉब मिल गई है, बस एग्रीमेंट बनाए थे इसलिए थोड़ी सी लेट हो गई, सॉरी। पलवशा किधर है? फोन पे बताने की तौफीक नहीं होती? इस कदर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करती है तुम लोग। यहाँ जान निकली जा रही है और दोनों मोहतरमाएं सैर सपाटे करती फिर रही हैं। फोन क्यों ऑफ जा रहा था तुम्हारा? बुलाओ इसे पलवशा को, इसको तो जरा मैं पूछूं। पलवशा! चाची जान, पलवशा घर नहीं आई अभी तक? क्या? मेरा मुझे बताओ पलवशा कहाँ है? Hi everybody, this is Kubra Khan. As you know, the Parvaz Junoon is releasing this Eid al-Adha. Go grab your tickets right now before it's too late, because you're going to really miss that if you don't watch the movie, and you don't want to do that. मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती वो कहाँ पर है। वो मेरे साथ गई जरूर थी, लेकिन वहां से वो किसी और जगह चली गई थी। अरे कहाँ चली गई है? कुछ तो बता कर गई होगी, या तुम उसे वहां भेज कर खुद घर आ गई हो? मेरा मुझे बताओ पलवशा कहाँ है? मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, और तुमने उसको जाने क्यों दिया? उसको रोकती, समझाती। मैंने रोका था बाहर, लेकिन उसने मुझे कहा कि उसकी बात हो गई चाची जान से। मेरा मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अरे मेरा सच बता देना, क्यों दोबारा तू दूसरों का गुनाह अपने सर पर ले रही है? खालाम्मा, मैं नहीं जानती। वो मेरे साथ गई थी और उसने कहा था कि वो वापस आएगी, मैं उसका इंतजार कर रही थी, वो नहीं आई। अब मैं नहीं जानती कि वो गुफरान के साथ गई है या किसी और के। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अरे इस कलमुही ने मेरी बेटी को भगा के बदला ले लिया ना। अरे मेरा तुझे खुदा पूछे, अरे जीते जी मार दिया जीते जी तूने। अम्मी हौसला करें आप। अरे अकेला होश कर कुछ। अरे मुझे पहले कुलसुम से बात तो करने दे। अरे क्या पूछेंगे आप कुलसुम से? अरे इस पराई लड़की को पाला, पढ़ाया, लिखाया, इसे ये सिला दिया मुझे। चाची जान, आप इल्जाम लगा रही हैं मुझ पे, मैंने कुछ भी नहीं किया है। देख लिया कैसे जबान चला रही है ये मुझसे। झूठ पे झूठ बोले जा रही है। इसी के लिए मरे जा रहे थे ना तुम। अगर मेरा नहीं तो तुम्हारा ही ख्याल कर लेती ये लड़की। पूछो इससे, इसने हम पर ये जुल्म क्यों ढाया?
ये बदला लेना नहीं भूलती। इसे तो आदत है दूसरों का घर उजाड़ने की। ये झूठ है, आज मैं कुछ भी नहीं जानती। मेरा मैं आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, कहाँ भेजा है तुमने गुफरान और पलवशा को? मैं जानता हूँ कि तुम्हें सब कुछ पता है, मुझे सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हारा लिहाज खो दूंगा। आपको जो करना है आप कर लें, लेकिन मैं नहीं जानती कि पलवशा कहाँ पर है। देख ली तुमने इसकी हठधर्मी। अरे ये इस हद तक पहुंच गई है। अभी तुम इसे इस घर की मालकिन बनाना चाहते थे। तुम चाहते थे कि तुम्हारी बहनों को संभालेगी। ये सिला दे रही है। देख लो अब कहाँ लाकर खड़ा कर दिया इसने तुम्हें। मेरा मैं आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, मुझे बता दो पलवशा कहाँ है, वरना मैं नहीं जानती वो कहाँ पर है। और अगर आपको पूछना ही है तो आप जाके गुफरान से पूछें। मेरा मेरे ज़ब्त को मत आजमाओ, वरना मैं क्यों रुक गए? उठाएं हाथ, मारे मुझे। तो मुझे बता दो ना कि वो कहाँ है। इसकी ढिठाई बता रही है कि इसी ने उकसाया उन दोनों को। अच्छा, और तुम्हें किसने उकसाया था ये सब कुछ करने के लिए? अरे अभी ये बेकार की बातें करने का टाइम नहीं है, मुझे बताओ वो कहाँ है। अरे ये क्यों बताएगी, क्यों बताने लगी? ये तो इस घर में आई इसलिए कि सब कुछ बर्बाद कर दे हमारे घर का। अगर आपने अपनी बेटियों की तरबियत अच्छी की होती ना, तो आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरा मैं तुमसे आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, मुझे सच सच बता दो कि वो कहाँ है, वरना मैं तुमसे सारे ताल्लुक तोड़ दूंगा। इसकी नौबत नहीं आएगी बहज, क्योंकि मैं खुद कोई ऐसा ताल्लुक नहीं रखना चाहती जो जरा सी बदगुमानी पर धुंधला जाए। मेरा देखिए तुमने इसकी ढिठाई। अरे मेरी लड़की को कहाँ भेज दिया? आए बर्बाद कर दिया मुझे पलवशा। कहाँ चली गई? आप हौसला करें, मैं फोन करती हूँ कुलसुम खाला को, शायद कुछ पता हो। अरे रहने दो, कुलसुम को फोन करने की कोई जरूरत नहीं। उसने तो पहले ही अपनी बड़ी बहन का कोई लिहाज नहीं किया। वो वैसे ही पलवशा को सारे जमाने में बदनाम कर देगी। अब अगर मैं उसे फोन नहीं करूंगी तो पता कैसे चलेगा कि कहाँ है पलवशा? मैडम आप परेशान मत हो, तुम कुलसुम आपको फोन करो, अम्मी मैं उसको बाहर देख कर आता हूँ। अरे जाओ देखो कहाँ है वो। अरे मेरा ये तू क्या कर रही है? अरे तू तो अक्लमंद है, जरा सोच। खाला मैं बस, बहुत हो गया, अब नहीं रह सकती मैं यहाँ पर। अरे मेरी बच्ची तू जानती तो है वहाज अपनी माँ की नजर से देखता है। क्या करूं अगर वो अपनी माँ की नजर से देखते हैं तो? सारी जिंदगी अपनी जात की नफी बर्दाश्त करती रहूं? बस खाला माँ, मैं नहीं कर सकती। अरे मेरा, मैं तो ये सोच के परेशान हो रही हूँ कि तू जाएगी कहाँ? खाला माँ, अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, मुझे कहीं ना कहीं पनाह मिल जाएगी, मैं रह लूंगी। नहीं मेरा, नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी मेरा। खाला माँ प्लीज मुझे मत रोके, मैं नहीं रुकूंगी। मेरे लिए बहुत दुआएं कीजिएगा। अल्लाह तुझे अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, तू जहाँ भी रहे खुश रहे। हमें जलील करके नया ड्रामा रचा रही हो,
ऐसे जैसे कदमों में गिर के मैं तुम्हें रोक लूंगी। हाँ। अरे अकेला, कुछ तो खुदा का खौफ कर, क्यों बच्ची को दर दर की ठोकरें खिलाने पर मजबूर कर रही है? अरे मैं मजबूर कर रही हूँ? और ये जो हमें सांप की तरह डसने की कोशिश कर रही है, इसे कोई क्यों कुछ नहीं कहता? अरे अकेला, बहाज के आने का तो इंतजार कर ले। वो क्या करेगा आकर? अरे मुझे गलत कहकर टांगे ना तोड़ दूंगी उसकी। इन्हें बता दें खाला अम्मा कि मैं मोहब्बत के सारे खोखले दावे इसी घर की दहलीज पर यहीं छोड़कर जा रही हूँ। और अब मेरे पास सिवाय टूटे हुए मान की किच्चियों के कुछ भी नहीं है। हाँ, किच्चियों के। ना जाए ना मेरा आप ही, आपके अलावा इस घर में मेरा कोई ख्याल नहीं रखता। कोई ख्याल नहीं रखता। इधर आओ तुम, रुको इधर। जाओ बीबी जाओ। अरे रोक ले मीरा को। क्या रोक लूं इसे मैं? देख नहीं रही किस तरह से आंखें निकाल निकाल कर मुझसे बात कर रही है ये? बच्ची है, अरे रोक ले मुझे। मेरा चली गई बेटा, मेरा चली गई बेटा। क्या हुआ अम्मी, इतना गुस्से में क्यों आप? आज तो अकीला और उसकी बेटियों की तबीयत सेट कर दी है मैंने, दोबारा फोन नहीं करेंगी। आखिर हुआ क्या है, कुछ पता भी तो चले। पलवशा घर से कहीं चली गई है और अकीला बेगम को शक है कि वो तुम्हारे साथ गई है। क्या अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? अरे तुम फिक्र ना करो, मैंने भी साफ साफ कह दिया है मेरा बेटा इस तरह के नहीं है, अपनी बेटी कहीं और ढूंढो। कमाल कर रही हैं अम्मी आप, अभी भी आप वो बातें याद कर रही हैं? कैसे भूल जाऊं, अकीला ने कितनी चालाकी से तुम्हें। अम्मी खुदा के लिए बस करें आप। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें उनका जिक्र पसंद नहीं है तो नहीं करती। अच्छा ठीक है, मैं खाला के घर जा रहा हूँ। अरे अरे क्यों जा रहे हो? हमारा क्या ताल्लुक उनके मसलों से? या खुदा। साबी चाय लाऊं आपके लिए? हाँ ले आओ। साहब जी आपको एक बात बतानी थी। बोलो। वो रुशना बीबी आज सुबह से घर में नहीं है। तुम उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर उसने घर आना हुआ तो खुद ही आ जाएगी, तो अगर ना भी आना हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ रह गई थी तुम? जान निकली हुई थी मेरी। अम्मी मैं एक मुसीबत में फंस गई थी, अंदर आए मैं बताती हूँ। बात सुनो जरा, तुमने हमें आज मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
कहाँ थी तुम? अरे आज क्या हो गया बेटा, अब उसे अंदर तो आने दो। एक मिनट अम्मी, पूछे से ये कहाँ थी? आई एम श्योर किसी ने किसी के साथ ही होगी। अरे भाई मेरी बेटी ऐसी नहीं है, पूछती हूँ मैं इससे। चलो तुम अंदर। वाज भाई, अच्छा तो तुम वाकई इसके साथ थी? हमारी इज्जत को खाक में मिलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? बस वाज भाई बस, बहुत हो गया। मेरी बात। आप जाए यहाँ से, प्लीज यहाँ से जाए आप। नहीं पलविशा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आज बात करके ही रहूंगा। वाज भाई पलविशा बेकसूर है, मैंने उसे वहां पे बुलाया था। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, पर आप लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे, तो हमने ये सब कुछ करना पड़ा। अच्छा तो अब अगर तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी तो तुम मेरी बहन को वर्गलाओगे, इसे अकेले मिलने के लिए फोर्स करोगे तुम? वाज भाई मैं मानता हूँ कि हमारी गलती है, पर जो भी कुछ हुआ वो एक हादसा है। पलवशा वहां पे मेरे साथ नहीं थी, बल्कि रुशना ने हमें कॉल की थी जब भी मैं यहाँ पर आया हूँ। जरा सोचो, आज अगर ये वापस ना आती तो लोगों को क्या मुंह दिखाते हम। खाला मैंने कौन सी अनोखी ख्वाहिश कर दी, पर आपको तो मेरा मान रखना चाहिए था ना। तुम मुझ पर सारा इल्जाम नहीं लगा सकते गुफरान। तुम्हारी माँ ने आकर जो तमाशा किया वो कम था क्या? खाला मैं मानता हूँ कि अम्मी ने ज्यादती की है, पर दो बहनों की लड़ाई में हमारा क्या कसूर खाला? सब अपनी अपनी आना का मतलब हम पर थोप रहे हैं। खाला खाला आप बताएं, क्या मोहब्बत की शादी करना गुनाह है? अच्छा, और तुम दोनों की वजह से जो हमने मुसीबत उठाई है उसके बारे में क्या कहोगे तुम? अगर तुम लोग गलती से कोई कदम उठा लेते तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल होते? एक बार तो मेरा भी दिल किया कि मैं सबसे नजरें चुरा के अपनी जिंदगी का फैसला कर लूं, जैसे रुशना ने किया, लेकिन मुझे मेरे आपी ने रोक लिया। क्या बोल रही हो ये? वो तो तुम्हें अपने साथ लेकर गई थी। नहीं भाई, जिद करके तो मैं गई थी मेरे आपी के साथ, वो तो मुझे बार बार मना कर रही थी। इसी चीज का डर था उन्हें। अम्मी को तो वैसे ही आदत है मेरे आपी पर इल्जाम लगाने की, यही डर था उन्हें और वही हुआ। अफसोस कि आपने मेरे आपी पर कभी एतबार नहीं किया। मेरा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। मेरा आपी तो घर छोड़ के चले गई। क्या? अब तुम दोनों जो भी कहो, तुम्हारी आड़ में उसे तो घर से जाने का मौका मिल गया ना। और वैसे भी जो पर उसे लग चुके थे वो कहाँ टिकने वाली थी। अब पता नहीं किसका घर उजाड़ेगी वो। मैं जानता हूं कि तुम्हें सब कुछ पता है, मुझे सच सच बता दो वरना मैं तुम्हारा लिहाज खो दूंगा। मेरे ज़ब्त को मत आजमाओ वरना मैं। जी अम्मी, हाँ जी खाना खा लिया मैंने, आप फिक्र नहीं करें। ओके, कल बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अम्मी है ना, फिक्र करती रहती है मेरी। मेरी फैमिली लाहौर में होती है। क्या हुआ, तुम रो रही हो? नहीं नहीं तो। अच्छा, तुम्हारी फैमिली कहाँ होती है? मिरहा, तुमने जवाब नहीं दिया। तुम्हारी फैमिली कहाँ होती है? इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। ओह, आई एम सॉरी। इट्स ओके। मुझे सुबह जल्दी उठना है, मैं सो रही हूँ।
हाँ हाँ सो जाओ। लैंप बंद कर दूं? नहीं, मैं कर दूंगी। गुड नाइट। रुशना, रुशना, क्या हो गया था तुम्हें? क्यों बेहोश हो गई थी मेरी बच्ची? मैं तो परेशान हो गई थी। कुछ नहीं, बस कुछ दिनों से सर में बहुत दर्द होती है, अजीब सी टीसें उठती हैं। अम्मी, आप वहाज भाई से कहें कि मेहराब को वापस ले आए, वरना वो फिर से मेहराब को मेरे खिलाफ, और मेहराब पहले ही मुझसे। उस्मा, पानी लेकर आओ बेटा। तुमने तो मेहराब से मोहब्बत की शादी की थी, कहाँ गई वो मोहब्बत? चल, जवाब नहीं दिया तुमने? बस मुझे घर जाना है अभी। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है? रुशना, क्या हुआ? लेट जाओ बेटा, लेट जाओ। मेरा को बहुत सी उम्मीदें थी वहाज पे, लेकिन वहाज ने सब कुछ खत्म कर दिया। खाला अम्मा, मेहराबी ने भी तो मान तोड़ा है वहाज भाई का। इसीलिए तो कहते हैं गुस्सा हराम है, न इंसान सुन सकता है न देख सकता है। वहाज भाई ने अगर अपने रिश्ते के मान में कुछ कह दिया था, तो कौन सी ऐसी कयामत आ गई थी कि मेहराबी घर छोड़कर चली जाए? तो मेरा ने अगर यकीन नहीं किया तो वहाज तो यकीन कर सकता था ना, लेकिन उसने तो मेरा को कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया। गुस्सा आ गया होगा उन्हें खाला अम्मा। गुस्सा आ गया होगा। मेरा बेचारी अपने वादे की पासदारी करती रही, और वहाज बिल्कुल अपनी माँ के ऊपर गया है, जज्बाती और एक पल बदगुमान होने वाला। उसने ना अपने साथ अच्छा किया, ना मेरा के साथ अच्छा किया। अच्छा नहीं किया वहाज ने। अरे खाला अम्मा, रोई तो मत। कहाँ थी तुम इस वक्त? आप कब आया? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। जो मैंने पूछा उसका जवाब दो। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। जहां मर्जी जाओ। वैसे भी आपको कौन सी परवाह है कि मैं। बात को बदलने की जरूरत नहीं है। साफ साफ को कहां से आ रही हो तुम? आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये मेरा घर है रोशना, और मेरे घर में मेरे हुक्म के बगैर ना तो कोई आ सकता है ना ही जा सकता है। शायद तुम्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं है। मेहराब, मेहराब, क्या कर रहे हैं आप? मेहराब, अगर मैं मेहराब को बता देती कि मेहराब घर छोड़ के चली गई है, तो अभी उसे ढूंढने के लिए निकल जाते। कोई और झूठ भी तो नहीं बोल सकती थी। खैर, छोड़ो।
तमाशा इश्क तमाशा